वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, उस टॉपिक को मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। हम लोग काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। दोनों नाम आपने सुने हुए हैं कि एक्सेलरेशन कब होता है, रिटार्डेशन कब होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज आप लोग। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। बच्चों, ये हम कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, इस चीज के बारे में। तो ध्यान से समझना और वीडियो के साथ लगातार बने रहना। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे अपन लोग इस कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन। बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप यानी उसकी स्पीड कब इंक्रीज करेगी, कब डिक्रीज करेगी, ये सारा गेम एक्सेलरेशन का है। सारा गेम एक्सेलरेशन का है। ओके, सपोज वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो आप समझ जाओगे कि स्पीड क्या हो रही होगी, यहां पे इंक्रीज हो रही होगी स्पीड, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग वी, यानी कि एक्सेलरेशन को आप ऐसा समझ लो एज ए पुश। तो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पुश कर दिया आपने ऑब्जेक्ट को, तो उसकी स्पीड कॉमन सेंस से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज मतलब स्पीडिंग अप। ओके, अगर सपोज यहां पर ऐसा हो रहा होता कि ऑब्जेक्ट इस तरफ ट्रेवल कर रहा होता और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, क्या होता बताओ। यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस सेम डायरेक्शन में, यहां ऑल्सो स्पीडिंग अप, यहां भी स्पीड इंक्रीज करेगा। क्यों? जिस डायरेक्शन वेलोसिटी उसी डायरेक्शन पुश। कॉमन सेंस से समझ आता है कि यहां पर भी स्पीड इंक्रीज करेगा। मतलब ये कौन सा केस है, स्पीडिंग अप का केस है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन की बात करें कि सर सपोज दिस डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, यहां पर दिस ऑल्सो पॉजिटिव, वी नेगेटिव, दिस ऑल्सो नेगेटिव। तो बच्चों, जनरली बच्चे क्या दिमाग में ऐसी थ्योरी दिमाग में बिठा लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो स्पीड डिक्रीज करेगी, कम होगी। देखो यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज कर रही है, समझ रहे हो। तो स्पीड का कम होना या ज्यादा होना इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी सिंगल पैरामीटर, यानी कि वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो, कोई सिंगल एक डिसाइड नहीं करेगा कि स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। दोनों कंबाइंड डिसाइड करेंगे कि स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है सर, डिक्रीज कब होगा, फिर ये वाला केस देखते हैं, डिक्रीज वाला केस। तो सपोज बच्चों, ये जो केस था, यहां पर स्पीड क्या होगा, स्पीड इस जगह पर क्या हो जाएगी, स्पीडिंग अप। ये कौन सा केस बोल सकते हैं हम लोग इसको, स्पीडिंग अप। ठीक है, अगर बेटा यहां पर वेलोसिटी इस तरफ इस डायरेक्शन में होता, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता, बताइए क्या होता यहां पर, स्पीडिंग डाउन, यानी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और बच्चों, इसको फिजिक्स की लैंग्वेज से नहीं, हम लोग ऐसे कॉमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, धक्का इसके अपोजिट है, पुश इसके अपोजिट है, तो इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड जो है वी का, वो डिक्रीज ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड स्पीडिंग डाउन। ये वाला केस कौन सा होगा, स्पीडिंग डाउन। अगर बच्चों यहां पर वेलोसिटी ऐसे, v ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, ओके, यहां पर अगर हम साइन की फॉर्म में देखें तो दिस पॉजिटिव, दिस नेगेटिव। क्लियर? ये कौन सा केस होगा, स्पीडिंग डाउन। ये जो केस है बच्चों, स्पीडिंग डाउन वाला केस है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन and this is retardation, retardation. ओके, ये है एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन।
यानी स्पीडिंग अप, जब स्पीड इंक्रीज करेगी दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो रहा है वहां पर, स्पीडिंग डाउन वहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। और ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये डिपेंड करेगा ए और वी के साइन पर। तो देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, या हमारा जो कंक्लूजन आया है वो क्या है, सुनो। A and B have the same sign speeding up, V and A have the same sign speeding up also, मतलब ये सेम साइन होने चाहिए, या पॉजिटिव पॉजिटिव हो या बोथ नेगेटिव, देन इन दिस केस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। इफ V and A have the opposite sign then speed decrease, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, रिटार्डेशन। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें इस चीज को, तो मैथमेटिकली किस तरीके से लिख सकते हैं, मैथमेटिकली किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये A इंटू वी, A इंटू वी, बच्चों दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो A और B का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्पीडिंग इंक्रीज या एक्सेलरेशन। लेकिन सर ए भी वेक्टर है और वी भी वेक्टर है और दोनों का प्रोडक्ट लिख रहे हो, तो फिर कौन सा प्रोडक्ट आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर ए डॉट वी, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो हम इस तरीके से बात करेंगे, दिस इज मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट स्पीडिंग अप, ठीक है। अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को स्पीडिंग डाउन वाले कॉन्सेप्ट को लिखना चाहें तो सर यहां पर साइन दोनों के कैसे हैं, अपोजिट, तो a इंटू वी लेस देन 0 हो जाएगा, या a डॉट वी लेस देन 0 हो जाएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीडिंग डाउन। तो बच्चों दिस इज एक्सेलरेशन, दिस कंडीशन फॉर रिटार्डेशन, ठीक है। अब आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कभी भी दे दी जाए कि ए नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, आपका आंसर होगा नो कमेंट। इसके बारे में आप नोटा ही दबाओगे, समझ रहे हो मतलब इसके बारे में कुछ भी हम नहीं कह सकते, नोटा ही कहेंगे भाई। क्यों, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन डिपेंड करता है दोनों के साइन पर, एक के साइन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। व्हेन ए एंड वी हैव द सेम साइन देन स्पीडिंग अप, व्हेन ए एंड वी हैव द अपोजिट साइन देन वी कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट स्पीडिंग डाउन, और वी कैन से रिटार्डेशन। कंडीशन फॉर द एक्सेलरेशन और कंडीशन फॉर द रिटार्डेशन मैथमेटिकली। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। सर एक एग्जांपल लेके दिखाओ इस पर, एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं इस चीज पर बेस्ड। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, कई बार मैं क्लास में ऑब्जर्व करता हूं कि बच्चे पूछते हैं सर ए नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना, रिटार्डेशन का मतलब क्या है क्वेश्चन में, रिटार्डेशन। अरे आपको तो ये मतलब रखना है ना, ये भी है सेम साइन है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन हो रहा है, चाहे वो दोनों सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव में, चाहे वो दोनों नेगेटिव में हैं। चलिए बच्चों अगर हम क्वेश्चन ले यहां पर, इफ एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये दे रखा है 2t स्क्वायर माइनस 4t, then find time interval in which object accelerates, ओके। ऐसा टाइम इंटरवल पूछा है कि इसमें एक्सेलरेट हो ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे सर, केवल v से नो कमेंट, नोटा, समझ रहे हो, केवल v से नोटा, दोनों आने चाहिए a और v। सर a हमारे पास है, v कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझाया गया कि भाई x से v एंड v से a, बच्चों क्या करना होता है हमें, डिफरेंशिएशन। ये सभी बच्चे वेल नोन क्वांटिटी है, वेल नोन कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। v से a आना है हमने, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, और डायरेक्टली यहां जाना हो तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहे, हमें v to a जाना है, तो समझ गए v to a मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 4t। बच्चों यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv अपॉन dt इज इक्वल टू a इज इक्वल टू
4t माइनस 4। ओके, तो अब आपके पास बच्चों v है और av है। अब हमें कंडीशन निकालना है एक्सेलरेट्स की, क्या ऑब्जेक्ट किस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेट हो रहा है। तो बच्चों क्या कर दो, a इंटू वी ग्रेटर देन 0। a की वैल्यू कितनी है 4t माइनस 4, v का वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 4t ग्रेटर देन 0। बच्चों यहां से 4 कॉमन, t माइनस 1, यहां से 2t कॉमन, यहां से t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जो जो कांस्टेंट नंबर है बच्चों, ये कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट 0 भेजो, क्या बचेगा t इंटू t माइनस 1 t माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब हमें, अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बायो बैकग्राउंड से हैं तब भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, बायो वाले मैथ्स देखते डर जाते हैं, और यार ये मैथ्स आगे गड़बड़ हो गई। बहुत ही सिंपल है, घबराए नहीं। मैंने ये जो नंबर था बेटा कांस्टेंट 0 भेज दिया। अब यहां से t के वैल्यूज देखो, t को 0 को इक्वल करेंगे एक बार मतलब इस टर्म को 0 को इक्वल, एक बार t माइनस 1 को 0 को इक्वल, एक बार t माइनस 2 को 0 को इक्वल। देन वी ऑब्टेन 3 वैल्यूज ऑफ t, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। तो हम लोग यहां पर टाइम के वैल्यू पुट अप कर देते हैं। 0 तो यहां पर बच्चों हो जाएगा 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब नंबर लाइन पर हमेशा यहां लिखेंगे पॉजिटिव, यहां प्लस साइन से शुरू करोगे, प्लस माइनस प्लस। अब देखिएगा बेटा कि कहां पर a और b का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव कहां पर है, एक तो इस टाइम इंटरवल में है और एक इस टाइम इंटरवल में। तो हम क्या बोलेंगे 0 से 1 सेकेंड, 0 से 1 सेकेंड में पॉजिटिव है, मतलब यहां पे क्या होगा एक्सेलरेशन। इसके बाद 2 सेकेंड से आगे टाइम क्या बोल दोगे आप लोग यहां पर एक्सेलरेशन। अगर इसी में रिटार्डेशन पूछ ले जाता तो रिटार्डेशन कहां से कहां बताते बेटा, 1 से 2 सेकंड में क्या होता रिटार्डेशन। क्लियर, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो सर रिटार्डेशन। मतलब एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइम इंटरवल में स्पीडिंग डाउन मतलब रिटार्ड हो रहा है। तो रिटार्ड मतलब नेगेटिव सेक्शन लेना आपको, 1 से 2 सेकंड में नेगेटिव सेक्शन आ रहा है तो 1 से 2 सेकंड के अंदर रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का। अब मैं इसको ग्राफिकली भी समझाऊंगा। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसी में। तो ये बहुत बच्चों की कंफ्यूजन रहता है, हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि सर यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन। तो इसलिए मैं इसको यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जा रहा है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेके। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट इसी में मैं स्पीडिंग डाउन में एक चर्चा और करूंगा, छोटी सी ग्राफिकल चर्चा। चाचा नहीं, समझ रहे हो, ग्राफिकल चर्चा है। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चों को ये इजी वे में समझ आता है, सर एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। ये बहुत आसानी से समझ आता है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कब होता है, जब हमें एक्सटी ग्राफ गिवन हो और 80 पे कमेंट करा रहा हो, एक्सटी ग्राफ गिवन हो और 80 पे कमेंट करा रहा हो, तो हमें जो बीच वाला जो सेक्शन है वीटी वाला वो कंफ्यूज कर देता है। तो ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ग्राफिकल चर्चा। तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, मैं यहां पर पहले कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक्सटी दे दिया और हमें पूछ रहा है 80 के बारे में। एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया और कमेंट करा रहा है ए पर, मतलब वी पे कमेंट करा तो कर देते आसानी से, क्योंकि एक्सटी का स्लोप निकालते वी फाइंड कर देते, लेकिन एक्सटी देके वी पे चला गया। तो हम क्या करेंगे, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं, ये तो सर्कल बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ग्राफ इस तरीके से है ये, तो यहां पर a की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। a की वैल्यू कैसी आएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारा अगर यहां पर ग्राफ एक्सटी ग्राफ ऐसा होता
इधर xt ग्राफ ऐसे, यहां पर हमें ये देखने को मिलता एक्सेलरेशन लेस देन 0। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को कवर कर पाते हैं तो बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे, ठीक है। xt देते ही कमेंट कर पाओगे ए पर डायरेक्ट, ठीक है। तो बेटा क्या है, अगर ग्राफ हमारा इस सेंस में आ रहा है तो ए पॉजिटिव मतलब ए की पॉजिटिव वैल्यू, और ग्राफ इस सेंस में दिखाई दे रहा है तो ए की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, मतलब 0 से कम। कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है, चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूं। अब मैंने क्या बोला आप बच्चों आपको कि xt से vt पे कमेंट करना बहुत आसान है, स्टूडेंट कर पाते हैं, बट जैसे उनको xt दिखता है और xt से at देखते हैं वो, तब प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तब उनको आसानी से आंसर ऑब्जर्व नहीं होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को बताने के लिए बेटा मैं सिखा रहा हूं आपको कि xt ग्राफ लाइक दिस देन एक्सेलरेशन इक्वल ग्रेटर देन 0, xt ग्राफ लाइक दिस एक्सेलरेशन नेगेटिव 0 से कम, ठीक है। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम की बात करते हैं यार, सिंपल सा एक एग्जांपल से समझेंगे तो बेटर रहेगा। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, ठीक है। एग्जांपल ऐसे, सर ये xt ग्राफ इस तरीके का है, xt ग्राफ ये इस तरीके से, थोड़ा अच्छे से समझेंगे चीजों को। xt ग्राफ इस तरीके से और इसके अंदर कुछ पॉइंट ले लिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, ठीक है, ये बहुत है। चलिएगा ध्यान समझेंगे, xt ग्राफ है यार। अब हमें सर बताना है कि जितने भी पॉइंट्स हैं इनके बारे में, सबसे पहले मैं बात करूं पॉइंट a b c, यहां पर साइन x का साइन, v का साइन, a का साइन, और टाइप ऑफ मोशन, नेचर ऑफ मोशन, यानी कि नेचर ऑफ मोशन मतलब हो क्या रहा है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, क्या हो रहा है, इस चीज को समझना है हम लोगों को, ठीक है। सीरियल नंबर की बात कर लेते हैं, ओके, यहां से इस तरफ, टेबल ऑब्जर्व हो रही है आपको। चलिए सीरियल नंबर, सबसे पहले पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए की बात कर लेते हैं, ए मतलब पॉइंट 1, ठीक है, पॉइंट 1। अब पॉइंट 1 पर बच्चा x, पॉइंट 1 अपवर्ड लाई कर रहा है x में, तो x का साइन कैसा है, पॉजिटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं। v का साइन सर, अब मैंने आपको बताया था कि v का साइन तो बच्चे इजी वे में बता पाते हैं, कि v का साइन तो आसानी से हम लोग यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं कि v का साइन कैसा आएगा, v के साइन में हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो v का साइन बच्चों कैसा आएगा यहां पर, ये इसका स्लोप, और आपको पता है स्लोप कैसा आएगा यहां पर, पॉजिटिव, तो ये साइन कैसा हो गया, v पॉजिटिव। अब a कैसा आएगा, तो ये किस ग्राफ से मैच कर रहा है, देखो ये, ध्यान समझ गए भाई, ये जो सेक्शन है वो किस से मैच कर रहा है, इस सेक्शन से, तो ए क्या आएगा बच्चों यहां पर, नेगेटिव, समझ गए। ये होता बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को, मैथ्स वाले तब भी कर लेते हैं, बट बायो वालों के लिए सिरदर्द बन जाता है। तो अब यहां पे स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन, तो ए एंड बी हैव द अपोजिट साइन, कॉमन सेंस से कह सकते हो स्पीडिंग डाउन मतलब रिटार्डेशन, स्पीडिंग डाउन, क्लियर है, स्पीडिंग डाउन। सपोज पॉइंट 2 की बात करें बच्चों, ये भी क्या होगा, सेम हो जाएगा, ये तो पॉइंट 2 और v पॉजिटिव है और a नेगेटिव है और स्पीडिंग डाउन। पॉइंट 3 टॉप मोस्ट पॉइंट है, पॉइंट 3 टॉप मोस्ट पॉइंट मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट, तो यहां पर बच्चों ये तो पॉजिटिव और यहां पर क्या होता है 0, और ये क्या होगा सर, ये किससे मैच कर रहा है यार, इससे, नेगेटिव, ए वैल्यू नेगेटिव, ओके। अच्छा एक चीज समझना, जब ये स्पीड, जब v कहीं भी 0 हो जाए, वहां पर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को रिवर्ट करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है मोशन के, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जहां पर v बिकम्स 0 देन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्शन मोशन को चेंज करता है। जहां v 0 तो पलटी मारता है, पलटी मार क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए वो पलटी मार कॉन्सेप्ट, ठीक है। उस जगह पर
पलटी मारता है पार्टिकल, जहां पे v 0 हो जाए। चलिए, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है यहां पर बेटा, v का साइन सर यहां पे पता ही नहीं आपको, ठीक है। चलिए, मतलब यहां पे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मोशन चेंजेस, डायरेक्शन मोशन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, चेंजेस, डायरेक्शन मोशन चेंज। पॉइंट फोर पर क्या आएगा बेटा, ये पॉजिटिव, v नेगेटिव और a नेगेटिव। अरे भाई इससे मैच कर रहा है नेगेटिव, तो क्या होगा देखो, अब v नेगेटिव हो गया, a नेगेटिव। सर v नेगेटिव कैसे हो गया, तो बच्चों यहां पर जाओगे तो स्लोप कैसा आएगा एक्स-टी ग्राफ का, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए है, नेगेटिव स्लोप के लिए। तो a बिकम्स v बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। यहां पे स्पीडिंग इंक्रीज हो रहा होगा, यहां पे स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप। क्लियर है यहां तक। अब सेम किसके लिए होगा, ये पॉइंट 5 के लिए होगा, ठीक है। पॉइंट 6 पे चर्चा कर लेता हूं मैं, पॉइंट 6 पर, पॉइंट 6 पर क्या होगा बच्चों, पॉइंट 6 पर x नेगेटिव, v ऑल्सो नेगेटिव। अब मैच किससे कर रहा है, दिस पोर्शन मैचेस विद दिस पोर्शन, a ग्रेटर देन 0, यानी a पॉजिटिव, और a पॉजिटिव होते ही बेटा a पॉजिटिव v नेगेटिव क्या हो जाएगा, v नेगेटिव है, स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन। क्लियर, ये है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि यार स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन का क्या मतलब होता है, ठीक है। पॉइंट 7 को भी बता दीजिएगा, पॉइंट 7 में क्या होगा बेटा, पॉइंट 7 के लिए x नेगेटिव, बिकॉज 7 पॉइंट लाई बिलो द ओरिजिन, तो x नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, बट a ग्रेटर देन 0, तो यहां पर स्पीडिंग डाउन, सॉरी स्पीडिंग अगेन अप, क्योंकि v पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो स्पीडिंग अप, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें एक सिंपल क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं यार। चलिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा ये बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप इसमें काइनेमेटिक्स के अंदर कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन को लेके, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लिया है तो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या, क्वेश्चन ले लेते हैं। अगेन एक्स-टी ग्राफ, क्यों मुझे पता है कंफ्यूजन कहां होता है, सिर्फ एक्स-टी में, एक्स-टी में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक्स-टी से ए-टी पे आना बहुत मुश्किल होता है बच्चे के लिए, ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर कराता हूं। ये कॉन्सेप्ट और है, ग्राफ ऐसे, इसके बाद ऐसे, ये इस तरफ, ये इधर, ठीक है। यहां पर देखो, अब सोच रहे हो यार ये क्या बना रहा मास्टर, पॉइंट 1, पॉइंट 2, 3, 4, स्पीडिंग अप एंड स्पीडिंग डाउन बताना है। स्पीडिंग अप कहां पर है, स्पीडिंग डाउन कहां पर है, ठीक है। मैं आपको वापस उन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट कर दे रहा हूं। अगर एक्स-टी ग्राफ कैसे, हमारा एक्स-टी ग्राफ ये बच्चों इस तरीके से है, ए ग्रेटर देन, और उदास है जिंदगी, ये मर मिटे नेगेटिव में, क्योंकि उदास जिंदगी तभी हो सकता है आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हो तो स्माइल कर रहे होते, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल पॉजिटिव सोचें और स्माइल करते रहें, चलिएगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यार, जो 1 है, पॉइंट 1 पे क्या होगा, एक्स-टी। मैं सिर्फ एक्स के साइन नहीं पूछ रहा हूं, एक्स के साइन बताना तो बहुत आसान है यार, पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं वी और ए पे बात करता हूं। तो यहां पर बच्चों स्लोप कैसा आएगा, यहां पर वी, स्लोप आपको पता है पॉजिटिव, तो पॉइंट 1 के लिए क्या आएगा, पॉइंट 1 पर v पॉजिटिव, और ये वाला सेक्शन किस ग्राफ का सेक्शन देखो, a नेगेटिव का, a
नेगेटिव। मतलब यहां पे क्या होगा, समझ गए होंगे, स्पीडिंग डाउन पॉइंट 2 पे आ जाते हैं यार, पॉइंट 2 पे जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगी, तो पॉइंट 2 पर क्या हो जाएगा, v नेगेटिव और a बच्चों बताइए a इससे मैच कर रहा है, a इधर a पॉजिटिव, यहां भी क्या होगा, स्पीडिंग डाउन। यहां पर देख लीजिए ये वाला पोर्शन है, यहां पर स्लोप नेगेटिव होगा और ये किससे मैच कर रहा है, देखो a नेगेटिव से, देखो a नेगेटिव से बेटा क्या होगा, v देखो यहां पर v पॉइंट 3 के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट 3 के लिए v कम्स आउट टू बी नेगेटिव, a कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑल्सो, तो स्पीडिंग अप हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिएगा v पॉजिटिव बट a किससे मैच कर रहा है, ये इससे, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव, तो यहां पे स्पीडिंग अप हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जो वीडियोस है हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, आपको जो की कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता रहूंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने लेके आता रहूंगा, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने जो कंफ्यूजन है उनको दूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।